चलिए आज बहुत बेहतर तरीके से कैलकुलस को ना बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं ना। ये होता है कलन, है ना। क्या होते हैं कलन दरअसल? तो ये जैसे एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसमें आपके कम से कम 5-6 चैप्टर इंक्लूडेड है। जैसे पहले चैप्टर होता है लिमिट, दूसरा मान लीजिए कंटिन्यूटी होता है, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता होती है। चलिए इनको लिख मैं नहीं रहा हूँ क्योंकि इनको फिलहाल एक साथ सबको नहीं पढ़ सकते। तो कंटिन्यूटी होता है, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी होती है, फिर डेरिवेशन यानी कि अवकलन होता है, इसके बाद अवकलन के कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर होंगे और जस्ट उसके बाद होंगे समाकलन और फिर होंगे वहां पे समाकलन के अनुप्रयोग से रिलेटेड कुछ चैप्टर। तो जो अपनी इंटर की जो फिलहाल के लिए जो कैलकुलस है ना, वो कैलकुलस का जो पार्ट है यहाँ पे जो अपने इंटर में जो हम एनसीईआरटी को फिलहाल प्रीफर कर रहे हैं, तो इसमें जो चीजें हैं वो कंटिन्यूटी से स्टार्ट करा है। हालांकि अगर मैं बोलूं कि कैलकुलस की शुरुआत कहाँ से होती है तो ये होती है एकदम बेसिक शुरुआत होती है लिमिट से, क्योंकि हर चैप्टर में लिमिट का कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल प्ले होता है। तो अगर आपको खूब कायदे से लिमिट आती है तो कंटिन्यूटी भी बड़ी आराम से आएंगी, डिफरेंशियबिलिटी भी उसी का एक हिस्सा है जो थोड़ी लिमिट से ही वर्किंग करके आगे बढ़ जाती है। तो आप 11th में खूब कायदे से इन सारी चीजों को यानी कि लिमिट वाले चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी वाले चैप्टर को, है ना। तो ये कंटिन्यूटी क्या होता है लड़के? तो कंटिन्यूटी का अर्थ होता है सतत, ऐसा कुछ। तो एक्चुअली हम अगर बात करेंगे कि सतत चीज क्या है, तो आप देख रहे होंगे कि सतत का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम फ्रिक्वेंटली बढ़ रही है ना, उसमें कहीं ब्रेक वगैरह ना लग रहा। तो यहाँ पे फिलहाल इसका उस तरह से कुछ मीनिंग नहीं है। हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो एक चीज मैंने आपको कई बार बताया है कि कैलकुलस में हम सबसे अहम रूल देखते हैं कि फलन का होता है। हम फलन का ही लिमिट पढ़ते हैं, फलन का ही डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं, फलन का भी जो भी कुछ पढ़ना होता है सब कुछ फलन का ही हम पढ़ते हैं। तो कुल मिलके हमें यहाँ पे पढ़ना है कि फलन की कंटिन्यूटी क्या है, यानी कि फलन का सतत क्या होना चाहिए, यही एक्चुअली अपनी मीनिंग है। तो आइए इसको एक ग्राफ से हम समझ रहे होंगे कि कंटिन्यूटी का मतलब एक किसी पर्टिकुलर फलन की कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। तो देखेंगे एक बार कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई गिवन फलन है। तो अगर ये कोई गिवन फलन है ना लड़के, तो ये फलन कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ ग्राफ बनाएगा। तो सपोज दैट कि ये वाला ऐसा कुछ अपना ग्राफ बनाया है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इस चीज को कहीं ना कहीं कैलकुलस में बहुत अहम रोल प्ले करती है ये सारी चीजें ग्राफ की। अगर बहुत बढ़िया से आपको ग्राफ आते हैं तो कैलकुलस के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीकों से आपको मजबूत पकड़ मिलेगी यहाँ से। तो चलिए धीरे धीरे उन चीजों को भी हम देख लेंगे पढ़ने के दौरान कि क्या क्या होती हैं, कौन कौन से फलन होते हैं, उनका कैसे कैसे ग्राफ बनता है। ये धीरे धीरे सारी चीजें आगे आपको मिल जाएंगी। यहाँ एक मैं बेसिक सा कोई एक फलन अगर उठा लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर कोई गिवन फलन है, ये फलन अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑर्डिनेट में ग्राफ बना रहा, तो ये जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं से फलन के बारे में अगर कहीं आपने 11th में थोड़ी बहुत भी फलन पढ़ी है तो वहां पे डोमेन एंड रेंज के बारे में थोड़ा सा जरूर सुना होगा। तो ये अगर मैं बोलूं कि ये फलन हर जगह कहीं ना कहीं इसकी ग्राफ में है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं ब्रेक कर रहा है, हर जगह आप जहां भी देखेंगे ये थोड़ा आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, पीछे ऐसे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ी पीछे बढ़ गया, आगे भी बढ़ा पीछे भी बढ़ा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर ये कहीं ब्रेक ना करे तो हम इसको बोलेंगे कि ये फलन सतत चला जा रहा है। लेकिन अगर कहीं ये ब्रेक कर दे तो पर्टिकुलर अगर किसी एक पॉइंट पे ब्रेक करे तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे जो इस फलन का ग्राफ है ना वो टूट रहा है। तो जब टूट रहा है तो फलन सतत नहीं है। जब फलन सतत होगा तो इसका मतलब ये है कि फलन का जो ग्राफ है वो कहीं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक नहीं कर रहा होगा, टूट नहीं हो रहा होगा। तो थोड़ी इसकी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि किसी फलन के ग्राफ का जो है कि टूटना क्या कहलाएगा, ये टूटता है तो उसकी एक्चुअली मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ एक बार फिर से देखेंगे हम इसी चीज को, है ना, कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर गिवन फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ऐसा ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ हमने ट्रेस करा है, इस ग्राफ पे कोई यहाँ पे एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट को अगर हम देखें तो अगर ऐसे ये वाला दूरी जो एज्यूम कर रहा है एक अक्ष पे वो a है, तो कुल मिलके ये x इज इक्वल टू a है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ना x इज इक्वल टू a को डिनोट करता है।
यहाँ पे फलन जो है कि टूट गया, फिर एक बार फलन आगे ऐसे बढ़ रहा है। तो मतलब सीधा सीधा हम ये बोलेंगे कि जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन फलन था ना, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे अगर ये ब्रेक कर रहा है, इसका ग्राफ ब्रेक कर रहा है, तो बोलेंगे कि जो फलन एफ ऑफ एक्स है वो एक कंटिन्यूअस फलन नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूअस फलन है। डिसकंटिन्यूअस फलन का मतलब होता है असतत फलन। तो उसके बारे में चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो कैसे आप किसी फलन को चेक करेंगे लड़के कि मतलब ये फलन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? तो एक तरीका तो ये है कि अगर खूब बढ़िया से आपको ग्राफ आते हैं तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसे। अगर आपको ग्राफ पे थोड़ी सी कम पकड़ है तो उसके लिए कुछ यहाँ फॉर्मुलेट होते हैं, कुछ उसके बेसिक तौर तरीके हैं जिसको फोकस करके आप किसी भी क्वेश्चन के लिए आप ये बता सकते हैं कि फलन पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कुल मिलकर हम फिलहाल यही चर्चा करेंगे कि फलन की कंटिन्यूटी की एक्चुअली परिभाषा क्या है। ये सारी चीज आप लोग नोट कर दे रहे है ना, मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो यहां पे हम लेंगे परिभाषा कि क्या बननी चाहिए परिभाषा किसी कंटिन्यूअस फलन की, है ना। थोड़ी सी स्पेस की कमी की वजह से मैं जितनी चीजें बोल पा रहा हूं उन चीजों को मैं शायद यहाँ ना मेंशन कर पाऊं, ना लिख पाऊं, तो आप उन चीजों को फोकस करके देख लीजिए, है ना, कि इसकी क्या परिभाषा बनती है कि किसी फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के डोमेन में। अब ये डोमेन शब्द का अर्थ मैं अभी फिलहाल आपको समझाऊंगा। डोमेन में कोई बिंदु c, स्मॉल c, है ना, इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि बिंदु C पर फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ब्रेक न करे, मतलब कि टूटे न, तो x इज इक्वल टू ए पर, सॉरी मैं यहाँ c लिया हूं तो आपको c लिख देना चाहिए कि x इज इक्वल टू c पे फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, सतत है। तो ये इसकी एक छोटी सी परिभाषा होती है। ये परिभाषा बहुत कुछ लेके यहाँ पे फिलहाल मतलब मेंशन की गई है। इसमें ये एक जो टर्म था लड़के, डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि उन सभी बिंदुओं का समूह जिससे फलन को गुजारा गया है ना, या वही सारे बिंदु जो फलन पे स्थित है, या ऐसा कुछ। हालांकि इस चैप्टर में मतलब इसका बहुत ज्यादा वो नहीं है रोल, ये सब फलन वाले चैप्टर में ही बहुत ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन होता है वहां पे। तो ऐसे कम भाषा में अगर बोले तो किसी फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स के डोमेन में कोई बिंदु c इस प्रकार है कि उस बिंदु c पर फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो ब्रेक न करता, तो तब x बराबर c पर फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स सतत कहलाएगा। अब रही बात की एक छोटी सी परिभाषा होगी, तो अगर मैं यहाँ पे कोई ग्राफ ले लूं, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे अपना sin x का ग्राफ लेना चाहता हूँ, तो आप त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं, अब जानते होंगे कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं साइन एक्स लेना उचित समझता। ये जो साइन एक्स है ना लड़के, अगर इसका ग्राफ आप पढ़े होंगे तो कुछ ऐसा बनता है कि मैं आपको कई बार बना के भी दिखाया था कि मूल बिंदु से ऐसे निकलती है ना, थोड़ी सी वेव टाइप की, हर जगह ऐसे ऊपर नीचे होती चलती जाती, एक अक्ष को कट करते। तो ये थोड़ा सा जो पीक बन रहा है ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि y अक्ष पे एक दूरी 1 यानी कि 1 यूनिट, और जो नीचे वाली पीक बन रही है ये वाली -1 यूनिट दूरी ऐसी बढ़ती है। एक चीज कंफर्म हो गया कि ये फलन किसी भी पर्टिकुलर थीटा डिग्री के लिए, या थीटा जो भी कुछ होना चाहिए यहाँ पे रियल नंबर के लिए, ये इसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब इसका ग्राफ अगर कहीं ब्रेक नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि सीधा y इज इक्वल टू साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फलन है फॉर ऑल रियल नंबर। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं मैं एक पास मेंशन करने वाला हूं। कुछ ऐसे फलन हैं जो ऑलरेडी हर परिस्थिति में कंटिन्यूअस फलन कहलाते हैं। तो इन चीजों के बारे में थोड़ी सी बाद में फोकस करेंगे। अब इसी को चेक करने को भी पूछ सकता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, बताइए कि x इज इक्वल टू π/2 पे फलन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो चेक करने की बात अलग होती है, आप चेक कर पाएंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ग्राफ पे अच्छी खासी पकड़ है तो देख के तुरंत बोल सकते हैं कि चूंकि ये वाला जो क्रेस्ट हुआ है ना ऊपर वाला ये पीक, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ प्राप्त हुई है 1।
साइन का। तो यहाँ पे ग्राफ कहाँ ब्रेक करा है, नहीं ब्रेक करा है। इसका मतलब कि सीधा सीधा बोलेंगे कि पर्टिकुलर x इज इक्वल टू π/2 पे साइन x का जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। मतलब साइन x π/2 पे एक कंटिन्यूअस फलन है, समझ रहे हैं। तो आइए हम एक बार देखेंगे कि कैसे इसको चेक करते हैं ना। थोड़ी सी इसमें लिमिट की रोल होंगी, तो एक बार मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 11th की जो बुक है ना, जिसमें लिमिट का थोड़ा सा मतलब चर्चा करा है, आप उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए देखिए, हम एक बार बता रहे हैं आपको कि सपोज दैट यहाँ पे कि कोई फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स गिवन है। लेट देखिएगा ध्यान से लड़के कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फलन है जो गिवन है। अब इस फलन का लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फलन का x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूटी यानी कि सततता की जांच करनी है, सतत होने की जांच। तो कैसे करेंगे इसको, है ना। तो थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे आप कि बस दो चीजें इसमें होनी चाहिए। मैं पहले लिख देता हूं इसके बारे में, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि यदि मैंने इसको मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, फलन x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, ऐसे मेरे को लिखना चाहिए था। पर कंटिन्यूअस होगा यानी कि सतत होगा, ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को कि सतत होगा। यदि लिमिट x टेंड्स टू c है तो c किसका, फलन का, यानी कि फलन के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस पे, तो पर्टिकुलर पॉइंट c पे। ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए किसके, fc के। तो fc का क्या मीनिंग है, fc का मीनिंग है कि फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स गिवन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट c पे फलन की फंक्शनल वैल्यू आपने कैलकुलेट की है यहाँ पे। ये वाला मैंने क्या करा है, लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करा है। तो यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा वैसे भी लिख सकते थे कि किसी पर्टिकुलर फलन को अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तो अगर x बराबर c पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है तो आपको करना ये होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट c पे इस दिए गए फलन की फंक्शनल वैल्यू और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए इस पर्टिकुलर बिंदु c पे लिमिटिंग वैल्यू अगर दोनों आपस में इक्वल है तो तब तो जो y बराबर एफ ऑफ एक्स है वह x इज इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस फलन कहलाएगा। अच्छा, अगर ये बराबर ना हुआ तब वहीं से परिभाषा चेंज होगी, वो डिसकंटिन्यूटी की परिभाषा हो गई कि फलन y बराबर पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स के लिए फलन x इज इक्वल टू c पे, मतलब पर्टिकुलर ये पॉइंट है इस फलन के लिए कि इस पे अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ये तो ठीक था, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल ना हो, फलन की फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू अगर दोनों इक्वल ना हो, तो हम ये बोलेंगे कि फलन x बराबर c पे सतत नहीं है, ऐसा आप वहां पे बोल रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी सी आगे हम इसी बात को देखेंगे और एक क्वेश्चन से इसको देखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा पहले क्वेश्चन उठाएंगे, लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन हम ले रहे होंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 का x इज इक्वल टू 1 पर सतत की जांच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि पेपर की दृष्टि से ये नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर ये कैलकुलस का पार्ट है लड़के, तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि आपको यहाँ से 43% नंबर पूरी पेपर से मिलने वाले हैं। 43 नंबर ये कैलकुलस से आता है, तो थोड़ी सी इसको बड़ी बेसिक तरीकों से पढ़ना है। अब मैं पूरी कोशिश यही करूंगा कि बेसिक से ही उठाया हुआ बेसिक से चलेगा, और साथ ही साथ थोड़ी हम लोग फोकस सबसे मैक्सिमम ग्राफ पे कर रहे होंगे, है ना। किसी भी फलन के लिए ग्राफ अगर एज्यूम हो जाते हैं ना यहाँ पे, तो चीजें कुछ आसान हो जाएंगी। और कैलकुलस मुख्य रूप से जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कैलकुलस में, वो ग्राफ रोल प्ले करती है, और उस ग्राफ को सही से पढ़िए। तो जरूरी नहीं कि इस फलन के लिए आप ग्राफ बना के इसको चेक करेंगे। जो मैंने यहाँ मेथड लिखा था इस पे एक बार ट्राई कर रहे होंगे कि क्या आंसर ये देने वाला है। फिर एक बार लास्ट में हम इसके बारे में ये भी बताएंगे कि हालांकि एक नियम है, एक समझिए कि प्रॉपर्टीज है, या जो आप कह लो, आप जैसे ही थोड़ा सा ये वाला अपना एक मेंशन और प्रोपोर्शन समाप्त हो जाता है, तो हम एक ऐसा मतलब वीडियो शूट करेंगे जहाँ पे हम इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि कौन कौन सा फलन कंटिन्यूअस होता है पर्टिकुलर x इज इक्वल टू c पे या ऑल रियल नंबर के।
तो इस फलन के बारे में अगर हम देखें बाबू, तो ये जो लिखा है कि x इक्वल टू 1 पे 3x माइनस 2 की कंटिन्यूटी की जांच करनी है, तो नियम क्या बोलता है? नियम ये बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है? 1 पे, तो 1 कौन सा फलन? तो यानी कि 3x माइनस 2 को चेक करना है, तो हम ऐसे इसको नोट कर रहे होंगे। अगर ये कैलकुलेटिव में जितना मान निकल के आ रहा है वही मान निकल के आ जाए कब? जब इसी पर्टिकुलर 3x माइनस 2 की वैल्यू को चेक करा जाए x इज इक्वल टू 1 के, यानी कि पर्टिकुलर 3x माइनस 2 की फंक्शनल वैल्यू किस पे? एट x इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों इक्वली क्वांटिटीज आ रही हैं तो बोलेंगे कि x बराबर 1 पे फलन कंटिन्यूअस था या है। तो लिमिट आप अगर आसान तरीकों से पढ़े होंगे लड़के, या ये बहुत आसान तरीके का एक लिमिट है, पढ़े होंगे आप, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको आप आसान तरीकों से समझ भी सकते हैं कि इसमें कुछ करना नहीं होता है बहुत ज्यादा। इसमें लिमिट की वैल्यू उठा के पुटअप करनी होती है और निर्धारीय रूप ना बने तो जो आया वही आंसर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 1 उठा के पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कि 3 मल्टीपल 1 माइनस में 2 है, ये 3 मल्टीपल यानी कि ऐसे हो जाएगा माइनस में 2, ये कुल मिलके आंसर 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप जरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फलन अपना लिखा है 3x माइनस में 2, जहां पे मेरे को अब f1 निकालने हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है x बराबर 1 पर, ऐसा कुछ। तो आप ये 1 यहाँ उठा के पुट करो, तो लिखेंगे कि ये लिखा है ऐसे f1। अब बगल में लिखा है कि 3 मल्टीपल 1 माइनस में 2, तो 3 का में 3 माइनस में 2, आंसर कितना? 1। तो ये अपनी परिभाषा टोटल सेट हो गई है, यानी कि कुल मिलके यहाँ ये चल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, तो कौन सा फलन है? तो 3x माइनस में 2, ये बराबर है किसके? तो ये बराबर है लड़के अपनी f1 के, यानी कि पूरा इस दिए गए फलन की फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 भी आंसर 1 आया है। इस फलन का x इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि x टेंड्स टू 1 के लिए जो फलन की जो लिमिटिंग वैल्यू वही 1 आई है। कुछ लड़के ये सोच के चले जाते हैं कि सर ये 1 आंसर है, ये 1 आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई ना, तो तब यहाँ आप लिख सकते हैं ऐसे कि अतः फलन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। तो या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं, अन्यथा इसको थोड़ा आप नोट कर लो, फिर उसके बाद एक आगे बहुत बेहतर तरीके का क्वेश्चन हम करेंगे। एक और बहुत बेहतर तरीके का क्वेश्चन हम लेंगे भूगोल, लेकिन इससे पहले कि आपको थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेंगी, पहले उसको सीख लो, उसके बाद एक्स्ट्रा वाला जो क्वेश्चन मैं बोला हूं उसको लूंगा, है ना ऐसे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत एक अच्छी चीजें होती हैं लड़के ऐसे कि जिसको आप लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे या यहाँ पे f ऑफ x पढ़ते हैं, इसमें एक RHL और एक LHL, यानी कि ये जो आप लिमिट वैल्यू पढ़ते हैं इसमें सीमा का एक अस्तित्व होता है, लिमिट का अस्तित्व होता है। और लिमिट का अस्तित्व कहलाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे अगर इस फलन का आपने लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करा है, तो इसी पर्टिकुलर x इज इक्वल टू a के लिए या x टेंड्स टू a के लिए LHL आपने कैलकुलेट करा, और इसी फलन के लिए RHL कैलकुलेट करा किस पे? पर्टिकुलर a के लिए। अगर ये दोनों क्वांटिटी जिस पर बराबर आती है तो हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करा है ना, उसके लिए जो लिमिट है वो अस्तित्व में है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार ध्यान से देखें। क्या होता है किसी लिमिट के लिए? LHL एंड RHL। तो LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, है लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए मैं कुछ लिख देता हूं लड़के, थोड़ा सा उसको बड़ी ध्यान से देख लीजिएगा कि पर्टिकुलर लिमिट x टेंड्स टू a के लिए f ऑफ x है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर a पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो रूल ये होता है कि आप फटाफट थोड़ा ऐसे लिखो कि लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है ना कि इस वैल्यू से थोड़ा सा कम मान लेके, a से थोड़ा सा कम मान लेके x a की ओर अग्रसर है, ये ऐसा कुछ बोलना चाहता है। तो यहाँ भी इसी बात को थोड़ा संकेत में a निगेटिव लिखते हैं, और तब फिर इस फलन के लिए संकेत में इसको ऐसे लिखते हैं। फिर आगे इसी बात को आप ऐसे लिखते हैं कि लिमिट, अब इस बार यहाँ ना a लिखेंगे ना c लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि h टेंड्स टू 0। अब फलन में f तो ठीक है, ये जो यहाँ x है, x के स्थान पे आप हर जगह लिखेंगे a माइनस h। तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो इसी को बोलते हैं LHL।
इसका बड़ी उपयोग लगेगा अब आगे वाले क्वेश्चनों में। सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए लिमिट कैलकुलेट करना आसान होता है, लेकिन जब कुछ क्वेश्चन जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव हो जाएंगे यहाँ पे ना, तो उनके लिए आपको बिना आरएचएल एलएचएल निकाले आप उनकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब इसीलिए मैंने इसको सोचा कि पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लड़के। क्या होता है किसी पर्टिकुलर फलन की लिमिटिंग वैल्यू के लिए आरएचएल क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मेंशन करा मैंने क्वेश्चन की लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ f ऑफ x, अब मेरे को निकालना है आरएचएल। तो आरएचएल का मतलब होता है कि राइट हैंड लिमिट। आइए बोलना क्या चाहता है कि राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जो मैंने यहाँ a लिया था, इस a से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू लेके, या जो x है फिर a की तरफ अग्रसर है, यानी कि थोड़ी सी a की वैल्यू बड़ी थी लेकिन फिर भी a की तरफ ना, सॉरी जो x की वैल्यू a की तरफ आ रही है, कुछ ऐसा था ये लिखा है राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट, दायां पक्ष सीमा, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पे a पॉजिटिव लिखते हैं, और फिर इस फलन को ऐसे लिखते हैं। संकेत ये है मात्र, वर्किंग प्रोसेस तो जो मैं लास्ट में बॉक्स करूंगा उसको होना चाहिए। अब फिर आगे इसी बात को लिखते हैं कि लिखा है कि लिमिट इस बार s टेंड्स टू 0, अब फलन में जहां x था उसके स्थान पे इस बार पुट करेंगे a प्लस h। ये वाला चीज अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर फलन के लिए, तो आप कहेंगे कि मैंने आरएचएल कैलकुलेट करा है, आरएचएल। अगर एलएचएल आरएचएल दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम बोलते हैं कि सीमा अपने आप में अस्तित्व में है। तो थोड़ी और डिफिनीशन लंबी हो गई इसकी, चेक करने के जो तरीके हो गए वो कुछ अब ऐसा हो गया कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये बराबर हो जाए लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f ऑफ x, यानी कि उसी फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, और साथ ही साथ ये टोटल क्वांटिटी f ऑफ a के बराबर है। यानी मैंने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करना चाहा है कि a पर्टिकुलर इसकी अगर आपको चेक करना है कि ये फलन x बराबर a पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो a पर्टिकुलर पॉइंट a पे फलन की लिमिटिंग वैल्यू यानी कि आरएचएल और एलएचएल दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, साथ ही साथ इस फलन की फंक्शनल वैल्यू भी आपस में इन तीनों के तो दोनों के साथ ये तीसरी वैल्यू भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो बोलेंगे कि फलन x बराबर a पे कंटिन्यूअस है। अभी क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके का लड़के, एनसीईआरटी की दृष्टि से वो बहुत मतलब एक लेवल का ही क्वेश्चन उसे आप बोल लो। तो इससे पहले कि मैं उस क्वेश्चन को मेंशन करूं, आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन ले रहे होंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x की सततता की जांच, सतत की जांच कीजिए। कुछ ऐसा उसने लिखा है, थोड़ी स्पेलिंग वगैरह पे मत जाइए, गलती भी हो सकती है इसमें, मिस्टेक है। तो f ऑफ x की अगर यहाँ पे मॉड x मैंने एज्यूम करा है लड़के, मॉड x एक क्वेश्चन है जो बड़ी मतलब लड़कों को डिफिकल्टी पैदा कर देता है कि मतलब मॉड x क्या होता है। आइए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड x के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ मॉड x का एक ग्राफ भी देखेंगे कि ये बनता क्या है। तो रियल मायने में ये देखिए कुछ इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है कि f ऑफ x ये ऐसा है ना कि पूरी क्वांटिटी ये अंदर ही अंदर निगेटिव थी, कब, जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी थी। तो इसको ऐसे लिखता है कि माइनस में x ये था पहले, कब, इफ x इज लेस देन 0। लेकिन यही क्वांटिटी प्लस के साथ अगर होती तो अंदर भी प्लस होती है, साथ ही साथ वो 0 से बड़ी होती। तो इसी को कुछ ऐसे लिखेगा कि प्लस में x आता है कब, जब इफ जो x की वैल्यू हो 0 से बड़ी। ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन है जो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन में ये लिख दिया, नहीं तो ये लिख दिया। अगर ये लिख रहा है तो आपको इतना लिखने की आदत डाल ही लेनी चाहिए। हर मॉडुलस फंक्शन के लिए ब्रेक करने का तरीका है। अच्छे अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इस तरह के मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट भी मिल गया है कि यानी कि 0 पे ही कंटिन्यूटी की जांच करनी है आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप इक्वल का भी साइन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं लड़के, सतत की जांच बोलनी है, अब साथ ही साथ ये आपको बताया नहीं है कि किस पॉइंट पे सततता की जांच करनी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में हम इसके बारे में जो यहाँ कुछ लिख दिए हैं वो तो ठीक है, ये मैं
फार्मुलेट करके इसको बताऊंगा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे। तो एक बार अगर हम ग्राफ पे फोकस करेंगे ना लड़के, तो मार्ट के बारे में ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, थोड़ी बहुत जानते होंगे आप कि मार्ट के अंदर जो भी क्वांटिटीज पुट की जाती हैं वो प्लस के साथ ही बाहर आती हैं, और अंदर के अंदर काहे ना निगेटिव हो या क्यों ना पॉजिटिव, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों क्वांटिटीज के लिए भी ये मान जो निकल के आएगा ये पॉजिटिव आएगा। तो आप एफ ऑफ एक्स के बदले थोड़ा वाई भी लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स। आप इसमें ध्यान से देखिए, ग्राफ ट्रेस करने का अलजेब्रिक फॉर्म में तरीका ये होता है कि आदमी उसमें ऐसे ले लिया जाता है कि x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अपने मन से कुछ वैल्यू ले ली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 मैंने कुछ भी पुट करा ना, प्लस 1 चाहे माइनस 1, तो जो y निकल के आएगा वो प्लस 1 निकल के आएगा। या अगर आप x इज इक्वल टू इसमें प्लस 2 पुट करो या माइनस 2 पुट करो, तो जो आंसर निकल के आएगा y का जो आंसर निकल के आएगा, y का मान ये 2 ही निकल के आएगा। एक और चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया कि x की वैल्यू जरा 0 रख के देखते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, 0 पॉजिटिव और निगेटिव पुट करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 0 को हमेशा ऑलरेडी हमने पॉजिटिव इंटरचेंज देखा है। तो ध्यान से एक चीज और देख लीजिए, एक दो और पॉइंट ले रहे हैं हम कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लेने पर भी y का मान प्लस में 3 ही आएगा। अच्छा, इन सभी चीजों को आप लोकेट करो एज एज्यूम पॉइंट के रूप में। तो ये लिखा है कि 0, 0, फिर ये एक बार प्लस x के साथ यानी कि प्लस में 1 के साथ y की वैल्यू अगर इंक्लूड करेंगे तो ये वाला लिखा है कि 1 अब 1। लेकिन एक बार अगर x की वैल्यू आप निगेटिव लेते हैं माइनस, तो फिर y की वैल्यू पॉजिटिव 1 ही है। इसका मतलब कि ये पॉइंट ये और यहाँ से बन रहा है -1 अब +1, ये ऐसा। ठीक है, ऐसे ये क्या बनेगा 2, 2 ऐसे, और साथ ही साथ एक बार और क्या बनेगा तो -2 अब फिर से 2 ऐसे। थोड़ा नीचे एक बार देख लीजिएगा, ये दिख रहा है तो ठीक है। ये क्या बन रहा है लड़के, तो ये बन रहा है एक बार 3, 3 ऐसे, और एक बार बन रहा है -3, 3 ऐसे। अच्छा, इन सभी चीजों को एक बार हम देखेंगे ऑर्डिनेट में ये है कहाँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ हम बनाएंगे लड़के। तो सपोज दैट कि 1 है, 2, 3, 4, 5, ये एक एक्सिस होता है। ये है अपना y एक्सिस ऐसे। तो इधर की क्वांटिटी जो भी ली जाती है माइनस में ली जाती है, तो -1, -2, -3 ऐसे। और यहाँ पे ऊपर y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ करके। उम्मीद है इतनी चीजें आपको आती है। तो एक बार जब हम ध्यान से देखेंगे, इन सभी बिंदुओं को लोकेट करेंगे, तो 0, 0 तो यही है मूल बिंदु ओरिजिन पे। एक होता है 1, 1, यानी कि 1, 1 यहाँ है देखिए। यहाँ पे एक और पॉइंट है 2, 2, तो ये पहले चतुर्थांश में 2, 2 यहाँ है। फिर एक 3, 3 है लड़के, तो फिर 3, 3 अपना यहाँ है ये वाला पॉइंट। लेकिन जो निगेटिव वाले थे ना पॉइंट, उस पर उसको देखेंगे ना, तो ये -1, 1 कहाँ है, तो ये यहाँ है ऐसे। फिर -2 के साथ +2 यानी कि ये ऐसे है। फिर एक बार -3 के साथ +3 यानी कि ऐसे है। तो इन सभी बिंदुओं को अगर हम खूब बढ़िया से ऐसे लोकेट करें एक बार, तो आप देख रहे होंगे कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। थोड़ा सा देखिए, सही से नहीं बन पाया है, ये कुछ ऐसा बनेगा है ना। इसको आप अगर सही से बनाएंगे तो इन नीचे वाली चीजों को मैं इरेज कर देता हूँ। ये मेरे को उम्मीद है कि आपको आ रही होगी। ये सही से एक्चुअली इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये कुछ ऐसा बनता है। ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है। हालांकि मान लीजिए कि अगर इसको आप देख रहे होंगे खाली क्वेश्चन की दृष्टि से देखते लड़के, तो ये अपना मॉड एक्स खाली क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसको थोड़ी ग्राफ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको फिजिक्स में भी दिख रही होंगी। अब फिजिक्स में आपको दिखी होंगी रे ऑप्टिक्स में ऐसे, यानी कि प्रकाशिकी का जो चैप्टर पढ़े थे आप, प्रकाश के परिवर्तन वगैरह में, तो ये चीजें वहां पढ़ रही। यानी कि देखो इतनी बेहतर ये कंटेंट है मॉड एक्स, बहुत बेहतर लेवल का क्वेश्चन होता है। इसका ग्राफ एक बहुत बढ़िया मतलब रोल प्ले करता है फिजिक्स में भी, जहाँ प्रकाश के परिवर्तन को एक आसानी तरीकों से समझा जा सकता है। यानी कि उसमें आप पढ़े होंगे आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये रे ऐसे गिर रही है आपतित किरण है, अगर ये निकल गई तो परावर्तित किरण है। आइए अविलंब के साथ जो थीटा डिग्री की कोण बनाती है, इसको आपतन कोण बोलते हैं। इसको शायद आप वहाँ आई से रिप्रेजेंट करते थे। फिर ये परावर्तन कोण है ऐसे, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आई इज इक्वल टू आर उसमें पढ़ रहे होंगे भाई, ये थोड़े ना आपको पढ़ाने आया हूँ फिलहाल, लेकिन ये चीजें दिख गई, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं फलन ब्रेक कर रहा है क्या? ब्रेक मतलब कहीं टूट रहा है क्या? तो टूटने का तो कोई सवाल ही नहीं, ये इधर को जा रहा है इधर को जा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक संदिग्ध पॉइंट बन रहा है कि इस संदिग्ध पॉइंट पे फलन एक बार थोड़ा सा ब्रेक करा है। तो ब्रेक का मतलब देखिए इधर लड़के क्या होता है, ब्रेक का मतलब ये होता है कि टूट के अलग हो जाना, टूट के अलग हो जाना। यहाँ टूटा तो है थोड़ा सा, लेकिन टूट के अभी लगा हुआ है। तो देख के अगर बोलना होता है तो आप इसको फट से देख के बोलते हैं कि ये जो फलन है ना, ये कंटिन्यूअस फलन है। लेकिन अगर इसको चेक करने को होगा तो कैसे बताएंगे? तो इसको उन्हीं विधि से चेक करना है, इससे पहले कि सारी ये ग्राफ्स वगैरह आप कहीं ना कहीं मन से प्रिंट कर दो। इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को लगा के एक बार ट्राई करेंगे कि मतलब ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा, फिर एक बार मैं इस बात को रिप्रेजेंट और दोहराना भी चाहूंगा कि मेरे दिमाग में ही चल रहा होगा कि सर यहाँ पे फलन जो है ना ब्रेक हो रहा है। तो एक्चुअली ब्रेक होने का मतलब होता है ना कि टूट के अलग हो जाए। तो यहाँ से टूट के अलग नहीं हुआ लड़के, ये वहीं पे है। यानी कुल मिल के बोलेंगे कि ये जो जीरो वाला था ना कि x इज इक्वल टू जीरो, ऐसे ये पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो को ही डिनोट करता है। तो फलन x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सॉरी ये जो फलन y इज इक्वल टू मार्ट x ऐसा कुछ गिवन है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा संदिग्ध परिस्थिति जीरो के लिए ही बन रही है। तो देखने से फिगर से और ग्राफ से तो सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि फलन x बराबर जीरो पे ब्रेक नहीं कर रहा है, इधर तो कहीं ब्रेक ही करेगा भी नहीं, है ना। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि देख के तो बोल सकते हैं, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को लगा के चेक करेंगे। इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो कई चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एलएचएल आरएचएल वाले क्वेश्चन भी एक दो क्वेश्चन आप डील कर रहे होंगे वहां से, इसको जब कर रहे होंगे तब, ठीक है। तो ये ग्राफ में रेस करना है ना। ये मैं आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो मार्ट एक्स है, ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है। तो जो अपनी खुद से यहाँ पे जो संदिग्ध पॉइंट है ना खुद बन गई है, यानी कि जीरो पे ही आपको कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की जांच करनी चाहिए। तो चलो एक बार ना हम यहाँ पे जब फंक्शन कुछ ऐसा है, एक बार हम इसे देखेंगे कि कैसे जीरो पे इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक की जाती है। तो देखिए एक बार सबसे पहले हम जो निकालते थे वो एलएचएल निकालते थे, एलएचएल। अच्छा, इसमें एलएचएल आरएचएल बगैर निकाले काम नहीं बन सकता, इसलिए थोड़ा सा इससे पहले वाले कंटेंट में मैं आपको बताया था कि एलएचएल आरएचएल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते ये नहीं बताया था, थोड़ी फंडामेंटल में आपको बताया था। तो यहाँ चेक करने को भी देखेंगे कैसे चेक करते हैं। तो एलएचएल के लिए देखिए कुछ लड़के तो यहाँ पे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि देखिए दो दो फंक्शन है, एक बार माइनस एक्स फलन है, एक बार प्लस में एक्स ये फंक्शन है। तो कैसे आप एज्यूम करेंगे कि मतलब ये वाला जो फलन पार्टिकुलर एक्स है प्लस में एक्स, ये एलएचएल के लिए वैलिड है या आरएचएल के लिए वैलिड है? तो इसके लिए आपको देखनी चाहिए ये वाली साइन जो यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे देखो एक बार कि जो जीरो लिखा है, तो जीरो से वैल्यू छोटी है किसकी? एक्स की, यानी सीधा सीधा जो एक्स का मान था ना वो जीरो से छोटा था लेकिन जीरो की तरफ बढ़ रहा था। तो छोटे से जब बड़े की तरफ बढ़ता है तो उसको एलएचएल बोलते हैं, उसको एलएचएल कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो ये वाला फलन ऊपर वाला है ये एलएचएल के लिए वैलिड है। तो अगर मेरे को एलएचएल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एलएचएल में ऐसे लिख के फिर यहाँ नीचे हम ऐसे लिख रहे होंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे एलएचएल कैलकुलेट करना है? जीरो पे। तो एक्स टेंड्स टू जीरो और फिर यहाँ लिखेंगे निगेटिव। और किसको उठा के रखना है फलन में? तो फलन में उठा के रखना है माइनस में एक्स को। तो ऐसे आप लिख रहे हैं। फिर आगे की प्रोसेस आप जानते हैं कैसे करते हैं। तो आगे इसको ऐसे लिखेंगे कि लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब फलन में जहां x होगा उसके स्थान पे आपको पुट करना है a माइनस एच। तो a बोले तो है जीरो, तो x के स्थान पे रखेंगे जीरो माइनस एच। तो पहले से ये देखो, पहले से ये माइनस में है ऐसे, पहले से ये माइनस में है तो माइनस ये ऐसे, और उसके बाद हम x के स्थान पे पुट करेंगे जीरो माइनस एच ऐसे। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये लिखा है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, माइनस के साथ ये प्लस में ऐसे एच हो जाएगा। ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आप लिमिट की वैल्यू सीधा उठा के रखो यहाँ पे, तो आंसर आएगा जीरो। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर माइनस एक्स जो फलन है इसके लिए मैंने जीरो पे एलएचएल कैलकुलेट करा है या निकल के आया है जीरो। तो आपको आरएचएल चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप आरएचएल चेक करोगे तो भी जीरो ही आएगा। एक बार आप ट्राई करके देखना आरएचएल कैसे निकलेगा। बस वही चीजें यहाँ पे होंगी कि आप यहाँ पे जो एक्स के बदले
जो यहाँ पे था ना x टेंस टू 0, तो 0 के बदले यहाँ पे आप रखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब फलन में जहाँ x था तो उस x के जगह पे आप रखेंगे a प्लस h, लेकिन आप ये वाला फलन नहीं उठाएंगे, आपको उठाने को होगा तो ये वाला फलन उठाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फलन में जो x की क्वांटिटी यहाँ 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है का मतलब ये सीधा सीधा कि 0 से बड़ी होगी, आया समझ में? फिर से 0 की तरफ अग्रसर है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ खिसक रही है, तो इसको आरएचएल कैलकुलेट बोलते हैं। तो आरएचएल के लिए आप कैसे निकालेंगे? चलिए मैं निकाल देता हूं। या आप उठाएंगे इस फलन को, यानी कि लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 पे ही निकालना है, तो 0 पॉजिटिव, और फलन कौन सा लिखेंगे? तो x। अगले स्टेप में इसी को लिखेंगे कि लिखा है कि लिमिट s टेंस टू 0, और उसके बाद फलन में जहां x होगा वहां रखेंगे 0 प्लस h, तो सीधा सीधा 0 प्लस h। ऐसे हम देख रहे हैं कि आगे कुछ नहीं है, बस ऐसे सिंपल है, यानी कि 0 जब यहाँ उठा के पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी कि LHL RHL दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, एक क्वांटिटी मैं और आपको बताया था कि एफ ऑफ ए भी चेक करना होता है लड़के, 3 चीजें चेक करनी होती है, एक LHL, एक RHL, एक एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए के लिए कौन सा क्वेश्चन या यानी कि कौन सा फलन प्रीफर करेंगे आप? तो ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो आप सोच रहे होंगे कि सर ऊपर वाला कि नीचे वाला कैलकुलेट करें, किस पे कैलकुलेट करें? तो जिसके साथ इक्वल का साइन लगा है, तो यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, यानी कि x की वैल्यू 0 के बराबर है के लिए कौन सा फलन वैलिड है? तो पर्टिकुलर x वैलिड है। तो इसी x पे आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 0 पे x को कैलकुलेट करना है, यानी कि एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो आप चुपचाप पहले ऐसे लिखो कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू x, अब उसके बाद किस पे? x बराबर 0 पे। मैंने माइनस x का ही नहीं उठाया, क्योंकि जो ये वैल्यू है ना 0 से छोटी वैल्यू के लिए फलन परिभाषित है, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ी वैल्यू जो x की होनी चाहिए कि उसके लिए पर्टिकुलर x वैल्यू है, तो ये ऐसे होगी। आप फिर इसको जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा अपना 0। तो ना ये 0 0 आपका आंसर नहीं है, आपका तो आंसर ये होना चाहिए, चूंकि क्वेश्चन में मिटा देता हूँ, यहाँ में लिख देता हूँ, लिखेंगे कि चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये तीनों क्वांटिटी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में 0 के लिए बराबर है, अतः फलन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। तो इतना काम करने के बाद आपने कंटिन्यूअस बताया। अगर वही ग्राफ पे अच्छी खासी पकड़ होती तो देख के तुरंत बोलते। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैलकुलस में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ग्राफ पे विशेष फोकस करके पढ़ना है। कहीं ना कहीं ग्राफ बहुत अहम रोल प्ले करेगी कैलकुलस में हर क्वेश्चन को करने के लिए। आगे की बातें कल से एक बार देखेंगे हम, है ना। आज यहीं तक रहने